तो भाइयों, मैं हूं गैस गज़र आयुष। आज हमारे पास है टाटा सफारी एग्जिट ए प्लस डार्क एडिशन में। तो सीधे सीधे इस गाड़ी की बात करेंगे यार, कितनी ऑन रोड प्राइसिंग है इसकी, क्या है, और जहां पे हम शूट कर रहे हैं उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो एक बार आप चेक करिएगा और स्क्रीन पे भी आ रही होगी। तो सीधे आगे बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। तो आगे की तरफ ये आ जाते हैं यहाँ पे LED DRL जो कि प्योर वाइट लाइट में है। और नीचे की बात करें तो फिर ये आ जाते हैं नॉर्मल अपने हेलोजन में, ये वाइट LED के साथ आते हैं, ये येलो में आते हैं, और नीचे हो जाते हैं अपने फॉग लैम्प जो कि वही येलो हेलोजन में आते, कोई LED नहीं आती। और फिर यहाँ बात करें तो डार्क एडिशन है तो ट्राई एरो डिज़ाइन आ जाती है विद टाटा का लोगो, और दो यहाँ पे अपने हॉर्न आ जाते हैं। फिर आगे की बात करें तो पियानो ब्लैक में आती है और कुछ इस तरह से आगे की हो जाती है। फिर साइड में चलते हैं, साइड में देखते हैं तो सबसे पहले इसकी जो टायर साइज़ है वो कुछ आ जाती है 235 60 R18 इंचेस के आते हैं जो कि डिस्क के साथ आते हैं और डायमंड कट में आ जाती है। फिर यहाँ पे बैजिंग आ जाती है डार्क एडिशन की, और ये इसका ORVM हो जाता है। फिर इधर साइड लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके का हो जाता है जो कि बहुत शानदार, मतलब इतना अच्छा लगता है साइड से। और यहाँ पे आ जाती है फिर सफारी की बैजिंग, ये है यहाँ पे लिखा सफारी। और पीछे आ जाता है अपना फ्यूल लिड जो कि प्रेस करते हैं तो खुल जाता है, और यहाँ पे डीजल जाता है, इसमें कोई भी यूरिया वगैरह जाता नहीं है तो उसकी कोई इशू है नहीं, और डीजल में ही आती है तो सारी डीजल में आती है। फिर पीछे की बात करें तो ये इसकी टेल लाइट हो गई जो कि ऑल LED में आती है, और नीचे फ्लैक्टर हो गए, और यहाँ पे फेक स्टफ होकर रखा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐसा, मतलब कोई साइलेंसर का है। और फिर ये यहाँ पे ग्रे कलर में स्किड प्लेट आ जाती है जो कि थोड़ी सी पियानो फिनिश में है। और फिर नीचे मैट में आ जाते हैं, यहाँ पे सेंसर आ जाते हैं। सेंसर की गाड़ी में सिर्फ 2 सेंसर आते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और फिर नीचे तो यहाँ पे कोई साइलेंसर है नहीं, तो साइलेंसर कहाँ है, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट हो गया, और ये यहाँ पे इसका पेयर व्हील हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ सफारी की ब्रांडिंग आ जाती है, और यहाँ पे अपना कैमरा आ जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो, और रियर वाइपर आ जाता है विद अपने डिफॉगर्स के साथ। वोकल फॉर लोकल की ब्रांडिंग हो गई, और ये अपने हाई माउंटेड स्टॉप लैंप हो गए। तो बाहर से कुछ इस तरह की हो गई ये गाड़ी। अब सीधे अंदर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर। गेट खोलते, गेट की तो यहाँ पे सबसे पहले ट्राई एरो डिज़ाइन में, ट्राई एरो में फिनिश आ जाती है जो कि लेदराइट है, और यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ ब्लैकिश क्रोम में डोर हैंडल आ जाते हैं जो कि बहुत प्रीमियम दिखते हैं। और इसकी बात करें तो ये भी पूरा लेदराइट में है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट टच में है। ये पावर विंडो लॉक के लिए है, ये ऑटो अप डाउन पावर विंडो डाउन अप के लिए हो गए। और यहाँ पे आ जाती है क्रोम में फिनिश, और साथ में थोड़ा सा ये हार्ड प्लास्टिक आ जाता है। फिर यहाँ पे आ जाती है ORVM की सेटिंग। और भाई यहाँ बात करें तो बॉटल होल्डर आ जाता है, साथ में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर आ जाता है जो कि यहाँ कहीं जाता है। और फिर यहाँ पे तो ये स्टॉप लैंप आ जाता है गेट के लिए। और भाई सीट बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाती है जो कि आगे पीछे और साथ में ऊपर हो जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती है। और यहाँ पे जो सीट की बात करें तो लेदराइट में बहुत बढ़िया ट्राई फिनिश के साथ है। अंदर चलते हैं तो ये इसका डोर हो गया जो कि बहुत हैवी है इन द सेगमेंट। डोर थर्ड हो गया। गाड़ी के इंजन की बात करते तो इंजन वही जो आता है हैरियर के अंदर, अपना जो टाटा का डीजल है, टाटा का 2 लीटर का जो डीजल इंजन है जो 1956 सीसी में, जो कि प्रोड्यूस करता है 168 bhp, वही कुछ 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए ये गाड़ी लेने लायक है कि नहीं, अगर आप XUV 700 देखेंगे या फिर टाटा सफारी को लेना चाहेंगे। फिर गाड़ी की कीज कुछ इस तरह की आ जाती है जो ही टिपिकल टाटा की है, कार अनलॉक, बूट के लिए, लॉक के लिए, और वही अपने LED DRL जलाने के लिए। तो सीधे गाड़ी की बात करते तो इधर की तरफ क्रोम फिनिश आ जाती है विद पियानो ब्लैक ऊपर की तरफ आ जाता है। और फिर डैशबोर्ड करें तो ये थोड़ा सा लेदराइट काइंड ऑफ जो रबर है इसका सॉफ्ट टच रबर हो जाता है। नीचे बात करें तो वही टाटा सिल्वर फिनिश में जो दे रही है इसकी डिज़ाइन काइंड ऑफ वही जो टाटा की है। और इसके स्टेयरिंग की सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप स्टार्ट इंजन आ जाता है, और ये इसकी कुछ ऐसा स्टेयरिंग हो जाता है। स्टेयरिंग की तो प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए, अब ट्रैक चेंज करने के लिए, फिर यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन काटने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, और यहाँ पे आ जाता है क्रूज़ कंट्रोल का पूरा सिस्टम। फिर यहाँ पे अपनी आ जाती है MID क्लस्टर की बात करें तो यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑडोमीटर आ जाता है जो कि अपनी स्पीड बताता है। फिर यहाँ बात करें तो RPM हो गया। फिर इसके इंफोटेनमेंट की बात करते हैं, इंफोटेनमेंट 7 इंचेस का आता है। ये इसका रिवर्स कैमरे का हो गया जो कि आप गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं। उसमें इसके अंदर मोड्स भी आते हैं, वाइड एंगल हो गया, फिर जूम हो गया, एकदम जूम में पास आ जाता है और अपन बैक हो जाते हैं। फिर ऑटो डिमिंग ORVM हो गया। फिर इधर तो ये सनवाइज़र हो गया, इसमें कुछ भी अपना ग्लास वगैरह नहीं आता है। बाकी इधर की बात तो इधर ग्लास के साथ
इसके अंदर लाइट भी आती है जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रीमियम लगती है अंदर से। और यहाँ पे डोर हैंडल, दो ग्रैब हैंडल नहीं आते, इधर की तरफ आते हैं। इंफोटेनमेंट का 7 इंचेस का हो गया, इसका हो गया फ़ोन कनेक्टिविटी, वॉल्यूम अप डाउन का। ये इधर इसका हैज़र्ड लाइट का हो गया, हैज़र्ड लाइट चल रही है। और ये इसके मोड्स के हो गए जो कि है इकोनॉमी मोड, और ये हो गया स्पोर्ट्स मोड के लिए। तो ये इसके अंदर 2 मोड आते हैं, और बाकी एक नॉर्मल मोड जो आता है अपना, जो कि सिटी मोड आता है, सिटी ड्राइव मोड आता है। फिर करें इसकी इस इंफोटेनमेंट की तो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये सारे एसी कंट्रोल्स है, डिफॉगर के लिए हो गए, और भाई ये फ़ैन की स्पीड बढ़ाने के लिए होगा, और ये कार के अंदर हवा के लिए होगा। अब यहाँ पे बात करें तो अपना ग्लव बॉक्स आ जाता है जो कि डिसेंट साइज़ का है, विथ येलो लाइट, और अंदर एक और स्टोरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली, इसमें सामान लॉक हो जाता है। एयरबैग की बैजिंग आ जाती है इसमें, अंदर कुछ 8 एयरबैग्स आते हैं, हर पैनल पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और ऐसे हर पैनल पे 2-2 करके एयरबैग्स हो गए। बात करें तो इसमें JBL का साउंड सिस्टम आता है जो कि कुछ 8 स्पीकर और एक शायद तक सबवूफर आता है, सबवूफर का कंफर्म नहीं है। यहाँ की करें तो इसकी लाइट्स हो गई जो कि वाइट लाइट आती है, ये दोनों वाइट लाइट हो गई। और फिर बात आती है भाई इसके पैनारोमिक सनरूफ की। तो सनरूफ की सन ब्लाइंड खोलने के लिए सबसे पहले ये होता है, एक बटन क्लिक करो, साथ में सनरूफ भी पीछे जाने लग जाती है। तो ये इसकी बहुत बढ़िया खासियत है, साथ में सनरूफ पीछे पूरी चली गई है, मतलब देखा जाए तो बहुत वाइड है ये, और ये पीछे सन ब्लाइंड जा चुकी है। और फिर यहाँ की बात करते तो इसके अंदर ड्राइव मोड आ जाते हैं, जो कौन कौन से मोड है मैं आपको बताता हूँ। तो ये वेट मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड आ जाता है इसके अंदर, रफ रोड मोड आ जाता है, ये हो गया। फिर इसकी करें तो ये इसके ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक में 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है। नीचे की करें तो USB सॉकेट आ जाती है, ऑक्स की सॉकेट आ जाती है, और वायरलेस पैड आ जाता है ऑटो होल्ड और पार्किंग ब्रेक के साथ। फिर ये इसका कप होल्डर हो गया, कप होल्डर के 2 कप आराम से आ जाएंगे इसके अंदर बड़े बड़े, और एक बीच में छोटा सा कप। फिर ये स्किप करें आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट आगे एडजस्टेबल नहीं होती, लेदराइट फिनिश में है जो कि स्टिचिंग के साथ आता है ब्लू वाली। फिर उसका खोलते हैं तो नीचे अंदर 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है, 5 एम्पियर का चार्जिंग आ जाता है। और यहाँ पे ये कूल्ड आर्मरेस्ट है, ये कूल्ड आर्मरेस्ट है। फिर नीचे की डेड पेडल की नीचे की बात करें तो ये इसका ब्रेक आ जाता है, ये एक्सीलेटर हो जाता है, और डेड पेडल आता नहीं, लेकिन डेड पेडल की जगह ऐसी देके रखी जैसे डेड पेडल है। तो पीछे की सीट की बात करते हैं, 7 सीटर है, इसमें कैप्टन सीट्स आती नहीं है, ये 7 सीटर वाला है। तो फिर वही जो फिनिश आती है विद JBL के साउंड सिस्टम आ जाता है। पीछे की करते बैठ कर देखते हैं कितनी कंफर्टेबल है। तो फिर कंफर्टेबल की करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर अपने रियर AC आ जाते हैं जो कि यहाँ पे है, ये JBL की ब्रांडिंग, और ये वही सारी चीज़ें। और करें सीट की तो मेरे हिसाब से अच्छी हाइट है सीट की, जो मतलब पोजीशन अच्छी है, ज़्यादा गैप है अभी अच्छी। फिर नीचे तो यहाँ पे फ़ोन होल्डर आ जाता है, साथ में वहाँ पे 5.2 एम्पियर वाले 2 सॉकेट आ जाते हैं USB, और कुछ इस तरह से पीछे हो जाता है। साथ में रीडिंग लैंप हो जाते हैं वाइट कलर में, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रैब हैंडल हो जाते हैं जो कि हुक के साथ आते हैं, दोनों तरफ, उधर की तरफ भी इधर की तरफ भी। तो ये कुछ पीछे से हो जाता है। बात करें यहाँ की अंदर थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट भी अच्छा है, ऐसा देखा जाए तो बहुत बढ़िया सीटिंग है पीछे की, कंफर्टेबल है। करते हैं इसकी मेन जगह, यानी कि जो 3rd रो है पीछे वाली सीट, वो कैसी है। तो यहाँ से टंबल होती है, उधर की साइड से नहीं होती, यहाँ से टंबल होती है कि दबाएंगे और ऑटोमेटिकली पूरी पीछे चली जाएगी। तो पीछे की तरफ चलते हैं, और पीछे की तरफ कुछ इस तरह की सी हो जाती है, जो कि देखा जाए तो इतनी कंफर्टेबल है नहीं, मतलब ये बच्चों के लिए सीट्स है। अंदर ढाई सपोर्ट की करें तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन यूटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे वापस 5 वोल्ट के 2 अपने सॉकेट आ जाते हैं, USB, यहाँ पे कप होल्डर आ जाता है, और यहाँ पे एक AC की प्लेसमेंट आ जाती है, मतलब एक फ़ैन की प्लेसमेंट आ जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बात है पीछे वाले बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए। और यहाँ पे वाइट लाइट आ जाती है, इस तरह की कुछ रहती है। और यहाँ पे फ़ैन के कंट्रोल्स हो जाते हैं, यहाँ से फ़ैन के कंट्रोल्स हो जाते हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट आ जाता है, सीट बेल्ट की प्लेसमेंट ये हो गई। सीट पूरी पीछे होके रखी, तो मेरे हिसाब से ऐसे लॉन्ग रूट के लिए कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी दूर जाने के लिए कंफर्टेबल है। साथ में पीछे हेडरेस्ट आ जाते हैं, ये आप देख ही सकते हैं। और कुछ इस तरीके से टाटा सफारी डार्क एडिशन XZA+ वेरिएंट होता है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंदौर में ये गाड़ी कुछ एक शोरूम 24 लाख रुपए की आती है, और पहुँचते कुछ ऑन रोड 27.5 लाख रुपए की हो जाती है इंदौर में। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप ये गाड़ी लेना चाहेंगे कि नहीं, और अगले कुछ भी आपके सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले कोई से वीडियो में किसी रिव्यू के साथ, किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। तब तक सब्सक्राइब करिएगा गैस गज़ला आयुष को। धन्यवाद।